बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुआशी अदम तवाज़न। मईशत में अदम तवाज़न कैसे होता है, इससे मुराद क्या है, ये आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। कि जहाँ पे अखराजात ज़्यादा और आमदन कम होती है, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है सूल आमदन में मुमकिन नहीं होती, जो हम कमा रहे होते हैं उसमें हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती, तो फिर वहाँ पे मुआशी अदम तवाज़न होता है, चाहे वो एक फ़ैमिली हो, घर हो या एक कंट्री हो। और पाकिस्तान जो है अपने क़याम से ही मुआशी अदम तवाज़न का शिकार रहा है, जहाँ आमदन कम और अखराजात ज़्यादा रहे हैं, जिसकी असल वजह हमारे बजट में गैर तरक्याती अखराजात ज़्यादा और जो तरक्याती अखराजात हैं वो कम है। हमारी बरामदात कम है, दरामदात ज़्यादा है, हम चीज़ें हमारी पैदा कम होती हैं और जो हम दरामद करते हैं वो ज़्यादा है। बजट में खसारा जो है मुआशी अदम तवाज़न का शिकार रहा है। इस तरह जो फ़ौजी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा, चूँकि हमारे बजट का 60% जो है वो बजट पे लगता है और जो तरक्याती अखराजात हैं उसमें 40 से भी कम है। यही वजह है कि हमारी जो हम तरक्की नहीं कर पाते जब मईशत हमारी स्टेबल नहीं होती। असबाब इसके क्या हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो वसाइल नहीं थे और पाकिस्तान इन गैर मौजू हालात से दो चार ही था कि 1948 की पाक भारत जंग हुई, जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। 5 साल प्रोग्राम जो शुरू किए गए थे जिसमें संतों को फ़रोग़ देना था और ज़राअत में तरक्की की गर्ज से डैम और नहरें बनाई गई। मईशी हालत को बेहतर करने के लिए आलमी बरादरी से इमदाद ली गई। 65 और 71 की जंगों ने भी हमारी मईशत को तबाह किया, जिससे हम पे कर्जा और सूद आया। हमारी हुकूमतों ने आज़ादी को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी कुव्वत बढ़ाने पे ज़ोर दिया और सियासी अमल जो है वो वक्फे से टूटता रहा। इस्तेहकाम नहीं था, एतमाद लोगों में नहीं था, सियासी जमातों की पॉलिसियाँ बदल रही थी और मुल्क में पानी की कमी का मसला था, बिजली का बहरान था, संतकारों का एतमाद था। पानी के मसले को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो 80% एग्रीकल्चर से है और एग्रीकल्चर जो है, जो ज़राअत है हमारी, वो पानी के बगैर जो है नामुमकिन है। और जब वो पानी नहरी पानी ना हो तो फिर उसमें हमारी मईशत को बहुत नुकसान था। पाक भारत तल्लुकात जो है कश्मीर के मसले पे हमेशा ख़राब रहे हैं। दोनों मुल्क एटमी ताकत अब बन चुके हैं। आलमी बिरादरी भी कश्मीर जैसे मसले पे सालसी से प्रेज़ करती है और अफ़गानिस्तान के बदतरीन, लेकिन आजकल हम देखें और कश्मीर का जो इशू चल रहा है लास्ट ईयर 5 अगस्त से और अब इसको साल होने के करीब है, तो आलमी बिरादरी ने भी इस पर अब बात की है, यूएनओ में भी बात की जा चुकी है, चूँकि पाकिस्तान ने हर फोरम पे कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई है। अफ़गानिस्तान के बदतरीन हालात भी हमारी मईशत पे मनफी तौर पे असरअंदाज होते हैं। स्मगलिंग और मंशियात है जो हमारे बॉर्डर पे हमें मईशत में और हमें हर तरह की प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा सियाहत के बेहतर मौक़े होने के बावजूद हम साहिलों और शुमाली इलाका जात को तरक्की नहीं दे सके। हम तेल, गैस, फिर बिजली और आबी ज़खायर जो है वो बेहतर तौर पर मुस्तफ़ीद नहीं कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान के निस्बतन जो पसमानदा इलाके हैं, सिंध, बलोचिस्तान, सरहद और जनूबी पंजाब जो है खसूसी तौर पर जिन पे तवज्जो दी जा रही है। पानी के मसले को हल करने के लिए भी नए डैम बनाए गए हैं। नक्शा फहमी है। नक्शा फहमी क्या होता है? दुनिया को समझने और इसके मुताले के लिए नक्शाजात बनाए जाते हैं। हमारी ज़मीन ग्लोब की तरह गोल है, लेकिन ग्लोब पे ज़्यादा मालूमात ज़ाहिर करना नामुमकिन है, इसलिए नक्शे बनाए जाते हैं। नक्शे छोटे और बड़े पैमानों पे बनाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इनको समझा जाए। नक्शा की डेफिनेशन क्या है? ज़मीन या इसके किसी हिस्से को जब कागज़ पे मुंतकिल किया जाता है तो इसे नक्शा कहते हैं। पैमाना है। पैमाना से क्या मुराद है? जो नक्शी फासलों और ज़मीनी फासलों के माबैन है। मसलन 1 इंच बराए 10 मील है तो इसको पढ़ा जाएगा कि 1 इंच नक्शी फासला बराए 10 मील ज़मीनी फासला है। मैप प्रोजेक्शन क्या आता है? खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पे मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। ये साथ साथ स्टूडेंट्स याद रहे कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसको भी करते जाएं जो MCQs है, ताकि हमारा ये नेक्स्ट अगर अभी हम नहीं भी इसकी साथ कर रहे या हमें ज़िंदगी में कभी भी अगर हम ये MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमें बहुत सी जगहों पे काम देगा। अलामात और सिमत है कि नक्शे पर पहाड़, दरिया या सड़कें इनको किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो कागज़ पर पहाड़, सड़कें नहीं बनाई जाती, इस तरह इनको इनकी जो है वो शहर जो है जहाँ पे नक्शे पे एक नुक्ता होता है उससे शहर को ज़ाहिर करते हैं, जहाँ पे सुरखत होता है उससे सड़क, और दरिया जो है नीला पानी जहाँ पे होता है वो पानी वाला एरिया दरिया होता है, और जहाँ पे भूरे खतूत होते हैं वो पहाड़ होते हैं। नक्शों का मुताला हम इस तरह करते हैं।
اور باقی جو ہے ہماری ڈائریکشن سیٹ کی گئی ہے کہ کس طرح دائیں ہاتھ پہ مشرق ہے، بائیں پہ مغرب ہے، اور سمتوں کی بنیاد پہ ہم زمین کو شمالی اور جنوبی کروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں وہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو شمال ہے، نیچے جنوب ہے، اور آپ کے جو ہے دائیں طرف مشرق ہے اور بائیں میں مغرب ہے، اور شمالی پاکستان، جنوبی پاکستان وغیرہ وغیرہ یہ ہماری جو ہے اس طرح ممالک انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ خطوط طول بلد ہے، خط استوا کو کاٹتے ہوئے قطب شمالی اور قطب جنوبی پہ جب جا ملتے ہیں، اور ان کے خطوط طول بلد کا جو مرکز ہے وہ لندن کا جو قریب گرینوچ سٹی ہے، جگہ کا نام ہے، اس کا درجہ 0 سینٹی گریڈ ہے، اور 180 طول بلد اس کے مشرق اور 180 مغرب میں واقع ہے۔ چنانچہ کل خطوط طول بلد کی تعداد جو ہے وہ 360 ڈگری ہے۔ خطوط عرض بلد کیا ہے؟ خط استوا کے متوازی شمالاً جنوباً ہے، 90 خطوط شمال اور 90 جنوب میں واقع ہے۔ خط استوا کیا ہے؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وسط میں ایک ایسا فرضی خط جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہو۔ شمالی اور جنوبی قطب کے درمیان میں ایک ایسا خط ہے جو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہو، اس کو خط استوا کہتے ہیں۔ خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد جو ہیں اور سمتوں کی بنیاد پہ کسی ملک کے محلِ حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کون سے ممالک دنیا کے کس حصے میں واقع ہیں۔ اس طرح علامات کی بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہاڑ کہاں ہیں، دریا کہاں ہیں، کہاں پہ شہر ہیں، شہروں میں سڑکیں کہاں ہیں، کس طرح آبادی ہے، اور پیمانہ کی مدد سے کسی دو مقامات کے درمیان فاصلے کو ماپنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نقشے پر نیچے کی طرف پیمانہ دیا ہوتا ہے، مثلا 1 انچ برائے 10 میل یا 1 سینٹی میٹر برائے 5 کلومیٹر، تو اس طرح جو ہے ہم خط کی شکل میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور کسری اعتبار سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، جن کی مدد سے نقشوں پر دیے گئے مقامات کے درمیان اصل فاصلوں کو ماپنے میں آسانی ہوتی ہے، اور نقشے چھوٹے اور بڑے پیمانے پہ بنائے جاتے ہیں۔ چھوٹی اسکیل پر مختصر جو معلومات ہے اور بڑی اسکیل پر جو تفصیلی معلومات ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے۔ نقشے آبادی، درجہ حرارت، سطح، زراعت، صنعت اور دیگر جو ہیں سرگرمیاں ان کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھا خط استوا۔ خط استوا کیا ہے کہ قطب شمالی اور جنوبی کے درمیان میں جو برابر زمین کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط استوا کہتے ہیں۔ عرض بلد کیا؟ اس طرح خط استوا کے متوازی جو شمالاً جنوباً 90 سینٹی گریڈ پہ 90 ڈگری پہ جو ہوتا ہے اس کو ہم عرض بلد کہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ڈائریکشن دی ہے ہمیں کہ کس طرح ہم علامات نقشے پہ ہم پہاڑ، دریا، سڑکیں، آبادی اور یہ ساری چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے میپ پروجیکشن کیا ہے۔ جب طول بلد اور عرض بلد کو ان خطوط کو ایک سادہ کاغذ پہ منتقل کیا جاتا ہے تو اسے میپ پروجیکشن کہا جاتا ہے۔ پیمانے کی تعریف کیا ہے کہ 1 انچ نقشی فاصلہ برائے 10 میل زمینی فاصلہ۔ نقشہ کی تعریف کیا ہے کہ زمین یا اس کے کسی حصے کو جب کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے تو اسے نقشہ کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ بھی کلوز ہوتا ہے۔ 3rd چیپٹر جو ہے ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل اگلا ٹاپک کریں گے۔ اللہ حافظ۔